अगर आप खुद की एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और हाईली रिस्पेक्टेड डोमिनेंट हाइट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाली है। क्या आप भी कभी मिरर के सामने खड़ी होकर सोचती हो यार काश मैं थोड़ी सी और लंबी होती? क्या फैमिली फंक्शन में, शादियों में या ग्रुप फोटोज के टाइम आप ऑटोमेटिकली पीछे खड़ी हो जाती हो क्योंकि हील पहने बिना आपको अपनी हाइट छोटी लगती है? क्या कभी किसी ने मजाक में ही बोल दिया हो तू तो बहुत छोटी है, हील पहना कर, और आप ऊपर से स्माइल कर रही हो लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया हो क्योंकि आप सोचती हो कि 18 के बाद हाइट बढ़ ही नहीं सकती? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो गूगल पे भी प्रॉपर फॉर्म में नहीं मिलेगी क्योंकि मैं बहुत सी वीडियोस और रिसर्च को मिक्स करके ये प्रॉपर गाइड प्लान बनाया है। और ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये साइंस बेस्ड फैक्ट है। हम बचपन से ही सुनते आए ना कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, माँ छोटी है तो बेटी भी छोटी होगी, गर्ल्स की हाइट तो जल्दी रुक जाती है। ये सब आधा सच है और आधा मिथ है। तो हाँ दीदी, साइंस भी तो यही कहती है कि हमारी हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। क्या बात कर? नहीं, साइंस ये कहती है कि 60 से 70% हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है और 30 से 40% हाइट आपके अपने कंट्रोल में होती है। और मेरी जान, ये 30 से 40% ही डिसाइड करता है कि आपकी हाइट 5.1 पे रुकेगी या 5.6 तक नेचुरली ग्रो करेगी। सिर्फ 3 से 4 इंच का डिफरेंस ही आपकी पूरी पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस और कॉन्फिडेंस चेंज कर सकता है। आपकी बॉडी एक बिल्डिंग है और आपकी बोन्स उसके पिलर्स। गर्ल्स के केस में 13 से 24 साल तक बॉडी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। बोन्स के एंड पे होती है ग्रोथ प्लेट, तो जब तक ये प्लेट्स एक्टिव है हाइट ग्रो कर सकती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्लेट्स बंद हो चुकी है, प्रॉब्लम ये है हम उनको सही सिग्नल और सही न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे होते। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सुनो, हमारी हाइट का मास्टर स्विच हमारे दिमाग में है। दिमाग के अंदर एक छोटा सा पी साइज ग्लैंड होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये ग्लैंड एक मैजिक केमिकल बनाता है जिसे HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो आपके बोन्स को लंबा होने का सिग्नल देता है। तो ये HGH हार्मोन कब बनता है दीदी? आइए देखते हैं। तो आपका बॉडी 70 से 80% HGH तब बनाता है जब आप सो रहे होते हैं, और कोई ऐसी वैसी स्लीप नहीं, डीप स्लीप। तो प्रॉब्लम यह है कि आप में से 90% लोग जो 13 से 24 साल के हैं रात को 1, 2, 3 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं। कमेंट करके बताओ मैं ठीक कह रही हूँ ना? इंस्टाग्राम रील्स देखते हो या दोस्तों से चैट करते हो। देखो, मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो आपके दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड HGH बनाना या तो बंद कर देता है या बहुत कम बनाता है। तो हैक ये है कि आपको 8 घंटे की प्रॉपर क्वालिटी स्लीप चाहिए और 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब बंद कर दो। ये नॉन नेगोशिएबल है। दीदी मुझे तो डीप स्लीप दूर की बात, स्लीप ही नहीं आती। मुझे पता है, इसलिए मेरे पास इसका भी ट्रिक है। तो बेड पे लेटते ही अपने थॉट्स को बॉडी पे शिफ्ट करो, अपनी सांसों पर फोकस करो, अपने पैर, हाथ और बॉडी के हर पार्ट को फील करो और रिलैक्स करो। जैसे ही बॉडी रिलैक्स होगी दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा और 5 मिनट में डीप स्लीप आ जाएगी। मुझे बाद में कमेंट करके लाजमी बताना कि ये हैक काम किया या नहीं। और ओवरऑल क्वालिटी स्लीप के फायदे तो आपको पता ही है। स्किन अच्छी हो जाती है, हेल्थ, रूटीन सब बेटर होने लगता है। और क्या चाहिए आप लोगों को? गर्ल्स, एक सीक्रेट, आप ऑलरेडी अपनी रियल हाइट से छोटी दिख रही हो सिर्फ अपने पोस्टर और कंप्रेशन की वजह से। हमारी स्पाइन 33 छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। पूरा दिन बैठना और बेंड होके फोन स्क्रॉल करना, झुक के काम करना, ग्रेविटी स्पाइन को कंप्रेस कर देती है। इसलिए सुबह आपको अपनी हाइट थोड़ी सी ज्यादा लग रही होती है और रात को 1 इंच तक कम हो जाती है क्योंकि तुम फोन यूज कर करके ऐसी से ऐसी हो चुकी होती हो। दीदी मैं तो स्टडी भी बेंड होकर करती हूँ, मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है ना। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो डेली 10 मिनट्स ये एक्सरसाइज लाजमी फॉलो करो। हैंगिंग पोज, रोड या दरवाजे से 30 सेकंड लटक जाओ, 3 राउंड लगाओ इसके। कोबरा पोज, पेट के बल लेटकर हाथों से ऊपर बॉडी को उठाओ और 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करो। थर्ड है कैट काउ पोज। तो ये एक्सरसाइज स्पाइन को लेंथ देती है, पोस्चर स्ट्रेट करती है, नेचुरली 1 से 2 इंच टालर लुक देती है। और ये सब टेक्निक सिर्फ तुम्हारी हाइट के लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ, स्किन, हेयर को ड्रास्टिकली चेंज करेगा। मुझे पता है 80% जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए स्टडी के साथ ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये वाली वीडियो लाजमी जाकर देखना। टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से। तो मेरे साथ ना कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। क्लास में सब उसे छोटी कहकर बुलाते थे। ऑनेस्टली कोई उसकी हाइट को सीरियसली लेता ही नहीं था। फिर 2 साल बाद अचानक वो मुझे मार्केट में नजर आई और मैं लिटरली रुक गई। उसकी हाइट बिल्कुल डिफरेंट, पोस्चर अलग, प्रेजेंस अलग, वो छोटी नहीं लग रही थी। मैं फौरन पूछा तू क्या कोई सप्लीमेंट ले रही है क्या? उसने हंस कर कहा सप्लीमेंट नहीं, सिस्टम फॉलो किया है। और उसका पूरा सिस्टम में शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है।
इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को एक पिरामिड की तरह इमेजिन करो। अगर आप ग्रोथ मैक्सिमाइज करना चाहती हो तो पिरामिड की हर लेयर कवर करनी होगी। बेस लेयर होती है प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होता, ये एमिनो एसिड देता है जो बोन टिश्यूज बिल्ड और रिपेयर करते हैं, स्पेशली ग्रोथ प्लेट्स में। तो स्टडीज क्लियरली दिखाती हैं कि प्रोटीन इनटेक और हाइट ग्रोथ का डायरेक्टली कोरिलेशन होता है। अगर प्रोटीन कम हुआ तो बॉडी नए बोन मैट्रिक्स बना ही नहीं पाती, ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए मिनिमम 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। एग्जाम्पल 55 केजी हो तो एटलीस्ट 82 ग्राम प्रोटीन डेली। प्रोटीन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पर होता है कैल्शियम। बोन टिश्यूज को बिल्ड और हार्डर करने के लिए कंटिन्यूसली कैल्शियम चाहिए। चाहे कितना भी प्रोटीन खा लो, अगर कैल्शियम कम है तो बोन्स प्रॉपर्ली ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। नेदरलैंड जैसी कंट्रीज में डेयरी कंजप्शन ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ दुनिया के सबसे टाल लोग मिलते हैं। बेस्ट सोर्स होता है मिल्क, चीज, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कैल्शियम बोन बनाता है, लेकिन जो विटामिन डी है वो कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करवाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम वेस्ट हो जाता है। बेस्ट सोर्स होता है फैटी फिश, एग यॉक, मिल्क, नेचुरल सनलाइट डेली 15 से 20 मिनट। स्टडीज दिखाती है जिंक सप्लीमेंटेशन 0.4 सेंटीमीटर पर मंथ तक हाइट वेलोसिटी बढ़ा सकती है। मतलब जिंक डेफिशिएंसी हो तो आप साल के 5 सेंटीमीटर ग्रोथ मिस कर रहे हो। तो जिंक का बेस्ट सोर्स है मीट, एग, पम्पकिन सीड, दाल और नट्स। तो सिंपल बट पावरफुल डाइट रखो। अब आप सबसे पावरफुल मेथड जानने वाले हैं जिसे आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। जैसे जिम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है ना, ऐसे ही सही एक्सरसाइज आपके बोन को स्ट्रॉन्ग और लंबा करने में मदद करती है। जब आप बॉडी को मूव करते हो, बॉडी को सिग्नल मिलता है ग्रो करो। जंपिंग, स्प्रिटिंग और रोप स्किपिंग जैसे एक्सरसाइज आपके ग्रोथ प्लेट को स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बढ़ाते हैं। जितना स्ट्रेस आपके बोन्स पर पड़ता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग और डेंस बनते हैं। इसको वुल्फ लॉ कहते हैं। बेस्ट हाइट ग्रोथ एक्सरसाइज ये है साइकिलिंग। इसको इतनी ऊपर रखो कि लेग्स फुली स्ट्रेच हो जाएं। रोजाना 10 मिनट 3 से 4 मंथ में नोटिसेबल रिजल्ट आएगा। जंपिंग जैक 30 सेकंड के लिए, जंप स्क्वाट 3 सेट 10 से 12 दफा रिपीट करो। स्कैटर जंप 3 सेट लगाओ। एक्सरसाइज जैसे हैंगिंग, कोबरा स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंड। स्प्रिंटिंग 30 सेकंड फुल स्पीड 4 से 5 दफा रिपीट करो। स्प्रिंटिंग से HGH रिलीज 70% तक बूस्ट होता है, जो आपकी हाइट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल मैसेज, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, स्टॉप ब्लेमिंग जेनेटिक्स। जो 60% कंट्रोल में नहीं उस पर स्ट्रेस मत लो, और जो 40% कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो। हाइट के साथ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। और याद रखना, टॉल होना बोनस है लेकिन डिसिप्लिन होना पावर है। और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो लाइक जरूर करना, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ कि स्लीप, स्ट्रेचिंग या डाइट कौन सी 100% फॉलो करोगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम गर्ल्स के रियल प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं।